उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1931 में 5 मार्च 1931 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट पर साइन हुआ जिसने हिंदुस्तान की पूरी राजनीति, पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया, और उसका नाम था गांधी जी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में साइन हुआ, उस वक्त के वाइसरॉय के बीच में। कौन कौन सी शर्तें रखी गई, किन किन शर्तों को माना गया, किन किन शर्तों को ठुकराया गया, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, ये दौर था 1931 का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, और इसके ऊपर भी अगर कुछ अपनी चरम सीमा पर था तो वो था गांधी जी वर्सेस लॉर्ड इरविन। और इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं बताता हूं। असल में 12 मार्च 1930 को मोहनदास करमचंद गांधी ऐलान करते हैं कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी अपने आश्रम, साबरमती आश्रम से निकलूंगा और दांडी की तरफ कूच करूंगा। वहां पर जाऊंगा, नमक उठाऊंगा, नमक बनाऊंगा, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा। 12 मार्च 1930 को मोहनदास करमचंद गांधी निकलते हैं, और जहां जहां गांधी जी जाते थे लाखों की भीड़ उनके पीछे आती थी। गांधी जी के जगह जगह पर भाषण होते थे, और गांधी जी अपने भाषण में लोगों को यही कहते थे कि देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब लगा दो। भाड़ में गई अंग्रेज़ों की नौकरी, भाड़ में गया अंग्रेज़ों का पैसा, छोड़ो चलो आओ देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। अब गांधी जी कहते थे तो कोई मना तो कर सकता नहीं था, सबने ऐसा ही किया। शुरू में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बड़ा मजाक लिया, कहा अरे यार करने दो, जो करता है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ लेगा। तो इरविन ने क्या कहा, इरविन ने अपने 2 सिपाही को गांधी जी के पीछे लगा दिया कि जाओ जाकर देखो, बताते रहो क्या करता है। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, पूरे देश को एक पैगाम गया कि अंग्रेजों को कर नहीं देंगे, क्योंकि हम कर देते हैं तभी तो इनकी सत्ता चल रही है, तो कर मत दो। अंग्रेजों ने उस दौर में अलग अलग तरह के कर लगा के रखे थे। जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट पर भी कर लगाया जाता था। लोगों ने कहा नहीं देंगे, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अलग अलग जगह पे सॉल्ट मार्च किया गया। ब्रिटेन से पैगाम आता है इरविन को, क्या बे क्या कर रहे हो। वहां पर एक अकेला इंसान सत्ता हिला रगा गए और तुम क्या कर रहे हो। इरविन को कुछ ना कुछ तो करना था। इरविन का जो एक कहते नहीं है छठी इंद्री थी, या कह सकते हैं इरविन की जो सोच थी उसकी तो धज्जियां उड़ चुकी थी। इतनी भीड़, इतना बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब क्या कर सकते थे अंग्रेजों ने। और इरविन ने क्या कहा, सबको उठाकर जेल में डाल दो। जितने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी के साथ, सबको उठाकर जेल में डालो, गांधी जी को भी जेल में डालो। उठाकर जेल में डाल दिया सबको। लेकिन देखिए, गांधी जी को जेल में डालना अंग्रेजों को पता था सलूशन नहीं था। जब वो बाहर आते वो दोबारा ये सब कुछ करते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, टेबल पे मिलते हैं, कुछ शर्तें तुम हमारी मानो, कुछ शर्तें हम तुम्हारी माने। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, आइए टेबल पे। तो अब मैं आपको गांधी इरविन पैक्ट के कुछ फीचर्स बताता हूं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मार्च 1931 के दिन ये साइन हुआ। अच्छा, इरविन की कुछ शर्तें थीं गांधी जी के सामने। इरविन की पहली शर्त यह थी कि इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म करो। और दूसरा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आकर अटेंड करे लंदन में, क्योंकि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हिंदुस्तान में चल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अंग्रेजों को ये बात उनके ईगो को हर्ट कर गई थी। उन्होंने कहा कि 2 शर्तें हैं मेरी। इरविन ने कहा कि पहली शर्त है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करो, और दूसरा, आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इस साल होने वाला है सितंबर में, उसको आकर अटेंड करो लंदन में। ठीक है। गांधी जी की भी कुछ शर्तें थीं। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपकी इन दोनों शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी पहली शर्त यह है कि सॉल्ट टैक्स रिमूव कीजिए। एंड दूसरा, जितने लोगों ने मेरे कहने पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है सबको रिलीज कीजिए, सबको रिलीज कीजिए। तीसरा, जिन लोगों ने किसी भी तरह का क्राइम कमिट नहीं किया इस पूरे मूवमेंट के दौरान, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, सबको आप क्या करेंगे, रिहा करेंगे।
चौथा, जितने भी ऑर्डिनेंसेस आपने पास किए हैं कांग्रेस की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उन सबको आप विड्रॉ करेंगे, खत्म करेंगे। यार गांधी जी शर्त पे शर्त फेंक रहे थे, इरविन अपना 2 शर्त लेकर सन्नाटे में था। तो इरविन ने अपनी शर्त रखी, गांधी जी ने अपनी शर्त रखी। मगर अभी 2 शर्तों के बारे में और बताऊंगा। इन 4 शर्तों के अलावा 2 शर्तें और थीं जिनको इरविन ने मानने से साफ इनकार कर दिया था, बताऊंगा। अच्छा, गांधी जी इरविन पैक्ट का रिजल्ट क्या निकल कर आया? पहली चीज की कांग्रेस ने कहा कि हम अग्री करते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इस साल सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में 1931 में हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी ने कहा कि मैं खुद आऊंगा पार्टिसिपेट करने, सूट बूट में। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो इतने निर्दयी तो हम भी नहीं हैं। ऑर्डिनेंस सारे के सारे हम विड्रॉ करते हैं जो कांग्रेस की एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए लगाए गए थे। सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंग्रेजों ने छोड़ दिया, मतलब अग्री कर गए कि हम छोड़ेंगे सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को, एक्सेप्ट उनको नहीं छोड़ेंगे जो कि वायलेंस में इन्वॉल्व थे। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, गांधी जी ने शर्तों में कुछ चीजें और भी ऐड की थी कि जितनी भी हम पीसफुल पिकेटिंग कर सकते हैं, किसकी? लिकर की एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स की। अगर हम चाहें तो पीसफुल तरीके से, शांत तरीके से आपके शराब को और जो कपड़े आते हैं ब्रिटेन से, उनको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम अग्री करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बैन नहीं लगाएंगे, ये भी अग्री करते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि जितनी प्रॉपर्टीज अंग्रेजों ने कॉन्फिस्केट की थी सत्याग्रहियों की, वो भी अंग्रेजों ने रिलीज कर दी। सॉल्ट बनाने का परमिशन भी दे दिया। ठीक है, नियर द सी कोस्ट। और जितने लोगों ने महात्मा गांधी के कहने पर, जितने भी सिविल सर्वेंट ने, खासकर जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ दिया था, अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, दोबारा आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर 2 शर्तें ऐसी थीं जिसको अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया, और एक शर्त तो ऐसी थी जिसके लिए शायद आज भी हिंदुस्तान का इतिहास गांधी जी को दोषी ठहराता है। पहला, अ पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने 2 शर्तें ऐसी रखी थी जिनको अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। पहली शर्त गांधी जी ने यह रखी थी कि जिन जिन पुलिस वालों ने, अंग्रेजी पुलिस वालों ने इस मूवमेंट के दौरान लोगों के साथ बर्बरता की है, लोगों को मारा है, लोगों को पीटा है, जरूरत से ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट की है, उनके खिलाफ आप एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे। अंग्रेजों ने कहा घंटा साला हम ही दिए हैं मारने पीटने के लिए, तुम इनको वो ऑर्डर, हमारे बच्चा लोग को कुछ नहीं होने देगा, नहीं होने दिया। एंड दूसरी शर्त जिसके ऊपर आज भी क्वेश्चन मार्क है, जो आज भी लोगों के दिमाग में चलता है, आज भी पूछा जाता है, कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंसेस ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स टू लाइफ सेंटेंसेस। उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हो चुकी थी। गांधी जी ने एक शर्त यह भी रखी थी कि इनकी फांसी की सजा को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दीजिए। इरविन ने मना कर दिया। आज भी हिंदुस्तान में कई सारे लोग भगत सिंह की फांसी के पीछे गांधी जी का हाथ मानते हैं, मतलब गांधी जी को दोषी ठहराते हैं। क्योंकि लोगों का सवाल यह है कि गांधी जी एडवांटेजियस पोजीशन पर थे, गांधी जी एडवांटेजियस पोजीशन पर थे। गांधी जी चाहते तो इरविन को मजबूर कर सकते थे कि आपको यह मानना पड़ेगा कि आप भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, आप भगत सिंह को आजीवन कारावास में रखिए। मगर अब ये तो इतिहास ही जाने क्या सही था क्या गलत, या तो वही जान सकता है जो उस दौर में था। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी गांधी जी इरविन पैक्ट की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया वह समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। मस्त रहो, खुश रहो। एंड यार, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। बाकी तो सब चंगा। बाय, गुड लक, टेक केयर।